नमस्कार, आप देख रहे हैं MS न्यूज बिहार। अभी मेरी उपस्थिति भागलपुर जिले के बिहपुर प्रखंड के बिहपुर पूरब मिल्की गांव मोमिन टोला में है। लंबा इसलिए बोले ताकि आपको एड्रेस सही जानकारी मिले। फला पब्लिक स्कूल है और इस स्कूल का जो खासियत है, इस क्षेत्र के लिए एक नया पहल है। इसका ब्रांच पूर्णिया में भी है और ये दूसरा शायद ब्रांच है। और यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं वो हमारे क्लासमेट भी रह चुके हैं, हमारे मित्र भी हैं और सादमान सर हैं। और आज खुशी का पल ये है कि सादिया खातून और उनके साथ सहयोगी एक छात्रा को सम्मानित करने का मौका है। और मैं जो बताया, स्कूल का खासियत ये है कि इस स्कूल में अरबी की पढ़ाई की जाती है, उर्दू की पढ़ाई होती है, साथ साथ संस्कृति की पढ़ाई होती है। तो कहीं ना कहीं स्कूल ने संदेश देने का काम किया है हिंदू मुस्लिम एकता का। आने वाले समय में इसमें सिख जो समुदाय का जो होता है वो भी पढ़ाई होगी। कहीं ना कहीं एक संदेश है क्षेत्र के लिए। और हम यहाँ के अतिथि हमारे बीच हैं, यहाँ के शिक्षक हैं, शिक्षिका है और सम्मानित करने का काम किया गया है। आज मिठाई खिलाकर, मेडल देकर एक गौरवती, खासकर सादिया को लगातार क्षेत्र में सम्मानित करने का काम हो रहा है और होना भी चाहिए। बहुत बड़ा जिला टॉप वो साइंस में करना, कहीं ना कहीं भागलपुर जिला बहुत बड़ा जिला है और इस जिला में सिल्क नगरी के नाम से जाना जाता है। और सबसे पहले हम यहाँ के संस्थापक से ही बात करेंगे। सादमान जी, सबसे पहले MS न्यूज में सर आपका स्वागत है। जी जी, शुक्रिया शबरार जी। और एक सवाल शॉर्ट में कि आज आपने सम्मानित करने का काम किया है, दो छात्रा आपकी गाँव की है, कैसा लग रहा है? बहुत ही खुशी का पल है। ऐसा ये मौका लगातार 3 साल से देखने को मिलता आ रहा है। क्योंकि शादिया की बड़ी बहन ने भी जो है स्कूल में टॉपर हुई थी, पूरे समाज का नाम रोशन की। उसके बाद फिर इसकी बहन सोफिया ने भी अच्छा अंक लाया था, इससे काफ़ी हम लोगों को खुशी मिली। और इस बार जो है सादिया ने भी जो है डिस्ट्रिक्ट टॉपर ला के हमारा ही नाम रोशन नहीं किया, बल्कि पूरे बिहपुर प्रखंड के साथ साथ पूरे भागलपुर ज़िले का नाम रोशन किया। पूरे मीडिया पदाधिकारी, कई लोग यहाँ आ रहे हैं, काफ़ी खुशी का माहौल है। धन्यवाद। हमारे साथ जिला परिषद हैं। सर, भागलपुर जिला टॉप की, भागलपुर बहुत बड़ा नगरी है और जब इसका नाम आएगा सुर्खियों में भागलपुर जिला टॉपर सादिया खातून का, तो कैसा महसूस करेंगे आप? निश्चित रूप से पूरा जिलावासी ही नहीं, हम इलाके के लोग भी गौरवान्वित हैं, बहुत ही खुश हैं कि हमारी बच्ची आज आगे बढ़ रही है। हम पहले देखते थे कि खासकर लड़कों पे ही पढ़ाई लिखाई का ज़्यादा फोकस होता था, लेकिन आज पूरे ज़िला ही नहीं, पूरे बिहार में देखिए लड़कियां कितना अच्छा कर रही है। और ये सब पूरा साइन है, ये दिखा रहा है कि हम बिहार को बदलने जा रहे हैं। और लड़की ही नहीं सत्ता शासन चलाएगी, सरकारी अफसर बनेगी, बल्कि पूरे देश को ही चलाएगा। हमारे गौतम भाई ने कहा था कि आज लड़कियां भी चांद पे जा रही है और हमें पूरा उम्मीद है कि ये इनका जो दिली इच्छा है कि हम नीट क्वालिफाई करें। और निश्चित हम लोग चाहते हैं कि जो भी इनको कोई किसी भी तरह का कोई परेशानी हो, हम लोग इनके साथ बिल्कुल मुस्तैदी के साथ खड़े हैं और आशा करते हैं कि ये आगे बढ़े। एक सवाल, आप भी मुस्लिम हैं और आप भी छोटे जाति से आते हैं और ये भी छोटी जाति से आती है और ख़ासकर थोपा जाता है कि छोटे जाति मुस्लिम में कम शिक्षित होता है, इस पे क्या कहेंगे? अब बिल्कुल इस तरह का धारणा लोगों का है, लेकिन उसे हम लोग बदलने का काम करें। लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और बच्चियों सबको पुरस्कृत करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वो नहीं, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। हम लोगों के पास गरीबी है, लेकिन जब दिली इच्छा शक्ति होगा कि हम आगे बढ़ें तो उसे कोई नहीं रोक सकता। तो पलट के रख दिया सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, मिसाल है। इतना कम अभाव में भी अच्छा कर रही हैं। इनका हम तो लगातार इनके घर पे आ रहे हैं। इनकी बड़ी बहन सब भी अच्छा किया है, क्लास में भी, स्कूल में टॉप अच्छा किया है, बड़े वाला भाई जी जी, सब लोग, पूरा परिवार ही शिक्षा से जुड़े। इनके दादाजी ही टीचर थे। आप बहुत खुश लग रहे हैं। बिल्कुल, हम बहुत खुश हैं कि इस तरह से सब प्रेरित हों इनसे आगे बढ़ने के लिए। एक पढ़ने का काम कर रही हैं। जितने बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, इनसे प्रेरणा लें और इसी तरह मेहनत करके आगे बढ़ें। ये थे हमारे जिला परिषद सदस्य मोइन रायन जी। इन्होंने अच्छा वक्तव्य दिया और जो इन्होंने क्षेत्र के लिए और खासकर मुस्लिम समाज के लिए जो इन्होंने कहा है, ये एक बहुत बड़ी बात कही है। और मैं छात्रा के पास आऊँ उससे पहले हम गौतम जी के पास आ जाते हैं। गौतम जी से एक सवाल कि सर, सबसे पहले MS न्यूज़ में आपका स्वागत है। MS न्यूज़ के फाउंडर सबरार जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। लेकिन मैं अपनी कुछ बात कहूँ जी, उससे पहले मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। रुक जाओ। ये तस्वीर जो है माता फातिमा शेख का है और भारत की प्रथम महिला शिक्षिका मुस्लिम समाज की है।
तो मैं ये तस्वीर जो है सादिया को भेंट करना चाहता हूँ दे दीजिए। कि ये तस्वीर इसलिए भेंट करना चाहता हूँ कि जो लोग भी मुस्लिम समाज को या महिला को, खास करके महिला को, उनको पैर का जूती समझा गया, औरत को कहा गया तो केवल घर में जो है चौका बर्तन करेगी, उन तमाम चीज़ों को करीब 250 साल पहले लथेरने का काम माता फातिमा शेख, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने किया है। तो मैं ये तस्वीर इनको इसलिए दे रहा हूँ। अब आपके सवाल का जवाब देना। सवाल है कि जिस स्कूल में आप खड़े हैं, इस स्कूल में एक नया पहल की तौर किया गया है। इसमें अरबी यानी कि मुस्लिम समुदाय का जो पढ़ाई होता है, अरबी और उर्दू तो लमसम कहीं न कहीं होती है, लेकिन अरबी इस सब्जेक्ट को जोड़ा गया और अरबी के साथ साथ संस्कृति को भी जोड़ा गया है। यहाँ 3 ऐसे छात्र शिक्षक शिक्षिका हैं जो कि हिंदू समाज से हैं, 3 मुस्लिम समाज से हैं। तो इस प्रकार का पहल किया गया है और CBSE बोर्ड से है। और इस पर क्या विचार है? कि सबसे पहले भाषा किसी धर्म संप्रदाय का नहीं है। जिस तरह से आज पक्षी को भी बांट लिया कि मुर्गा मुसलमान का हो गया और हंस जो है हिंदू का हो गया, गाय जो है हिंदू का हो गया और दूसरा जानवर जो है मुसलमान का हो गया, ये गलत बात है। भाषा, हम अरब में जाएंगे नौकरी करने तो हमें अरबिक आना चाहिए। अच्छा। हम इंग्लैंड में जाएंगे तो हमें अंग्रेजी आना चाहिए। हम जर्मन में जाएंगे, फ्रांस में जाएंगे तो हमें फ्रेंच आना चाहिए। तो भाषा किसी भी जाति मजहब का नहीं है, भाषा तो मनुष्य का है और उन्होंने मनुष्य ईजाद किया है। जो उर्दू है हमारे भारत की भाषा है, अरब देश की अरबिक है और अरब की बहुत सारे फिल्मी दुनिया के लोग भारत में आकर के हीरो हीरोइन है और गायक गायिका भी हैं जी। तो खैर ये भाषा का सवाल है। लेकिन इस स्कूल ने जो ये पहल किया है कि हमारे बच्चे इसी बिहीपुर से, कोई अरब में नौकरी, कोई कुवैत में, कहीं कहीं नौकरी कर रहे हैं ना, मजदूरी ही करने जा रहे हैं। तो अगर यहीं से नॉलेज लेके जा रहे हैं, वो संस्कृत का लेके जा रहे हैं या अंग्रेजी ले जा रहे हैं, हिंदी ले जा रहे हैं, उर्दू ले जा रहे हैं, फारसी ले जा रहे हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है कि जो समाज जितना पढ़ेगा उतना आगे बढ़ेगा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, शिक्षा शेरनी का दूध, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अब्दुल की बेटी टॉप कर गई। अब्दुल की बेटी क्यों नहीं टॉप करेगी? क्योंकि अब्दुल कहता है पंक्चर बनाया जाता है, मेट्रो फेसो चलाया जाता है, मतलब कि धार्मिक स्थल दे दिया जाता है। तो जानिए भारत का राष्ट्रपति कौन बने? मछली मारने वाला मुसलमान APJ अब्दुल कलाम। तो जिन्होंने कहा अब्दुल पंचर बनाता है, तो अब्दुल देश का राष्ट्रपति भी बना। APJ अब्दुल कलाम नाम है उनका, देश का राष्ट्रपति खुद बने। हम जिस बिहार में हैं, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री यादव समाज की बनी ना। बिहार में पहला बिहार राज्य है जहां महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण देने का काम किया। पिछड़े का बेटा नीतीश कुमार ने, लालू जी ने बनाया राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री, महिला को। नीतीश कुमार ने यहाँ महिला को आगे बढ़ाया। अब 25,000, 15,000, 50,000 दे रहा है। तो बच्चा जब मैट्रिक इंटर में कुछ किताब खरीदेंगे या कुछ इधर उधर खर्च भी होगा तो मैनेज हो जा रहा है। तो बिहार तो रास्ता दिखाया, बुद्ध की धरती बिहार। अच्छा। तो यहाँ जान लीजिए, बिहार अब्दुल कयूम अंसारी को लोग नहीं जानते। अब्दुल कयूम अंसारी आज़ादी आंदोलन के बड़े आलिम रहे, आंदोलनकारी तो रहे ही, बैरिस्टर रहे। बहुत जानकारी है आपको। नहीं, इसलिए है कि पिछड़ा समाज को लोग गलत कहते हैं। कौन फातिमा शेख पर बात करते हैं, कौन ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले पर बात करते हैं? उन लोगों को जिनको इतिहास का ज्ञान नहीं। अगर इतिहास का ज्ञान हो जाएगा तो कपड़ा हम पहनते हैं ना जी, तो अंसारी समाज बनाते हैं। अच्छा। दुनिया समाज बनाते हैं, धुनते बनाते हैं। तो कपड़ा बनाने का जो इंजीनियरिंग है वो बताइए कौन बनाया है? जो लोग कहता है तो नहीं पता, हम नहीं आपके नाम से, आप समझ जाइएगा कि कौन है। खाली टिक बढ़ाने से थोड़े हो जाए। आप तो टिप्पणी कर रहे हैं। टिप्पणी इसलिए कर रहे हैं, वही लोग कह रहा है अब्दुल्ला कि बच्चा पंचर बना, और पंचर बना करके सेवा का काम करता है कि रास्ते में आपका पंचर हो गया है तो फिर ठीक करके आपको आगे बढ़ा देता है। इतना बढ़िया समाज कहाँ नहीं है। अच्छा, एक सवाल कि वर्तमान विधायक हो, वर्तमान सांसद हो, सांसद को क्या कहेंगे अपने माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से, ताकि इस ऐसे बेटी को अगर सांसद लोग सम्मानित करते हैं और मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं और बेहतर करने के प्रयास करेंगे। सांसद को हमारी बिहार जो भागलपुर की जनता है उन्होंने चुना है, तो जनता ने चुना है तो उनके मैंडेट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन गलत लोगों को चुन लिया है। तो फिर ऐसे लोगों को ठीक है, विवादित हो क्या? सच कहना अगर गुनाह है तो समझो भी बाकी। तो ये सच है
कि लोग जाति धर्म में फंस करके ऐसे ऐसे लोगों को चुन लिया जाता है। ऐसे लोगों को पार्लियामेंट जाने की जरूरत नहीं है, उनको यही और अन्य काम है करे, उसमें तो सम्मान मतलब इनको सम्मानित करने का बात हमने कहा। अब उनको सम्मान समझ में आएगा तब ना कि सम्मान क्या होता है। अच्छा, वो भी समझ में आता है। सम्मान समझ में हो तो उनसे पूछिए, क्योंकि अभी हम एक इंस्टीट्यूट में हैं, उस तरह का पॉलिटिकल बयान नहीं देना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि सम्मान क्या है वो नहीं समझते। ये देखिए गौतम कुमार प्रीतम जी थे, लगातार ये कछाट करते हैं, लगातार आरोप लगाते हैं और इन्होंने ऐसे बयान भी दे दिए, बहुत सारे बयान, मैं बार बार नहीं दोहराता हूँ। और खासकर सांसद पे भी इन्होंने कहा उन्हें समझ में नहीं आता, जनता चुन ली। हमारे साथ है वर्तमान मुखिया हैं पूरा बीहपुर के। और मुखिया जी, कैसा लग रहा है आपके पंचायत में? बहुत तरक्की है, आपके पंचायत का नाम हो रहा है जिला में। जी बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीहपुर पूरब पंचायत आज बहुत नाम ऊंचा कर रहा है। पंचायत का ही नाम नहीं, प्रखंड का नाम कर रहा है और जिला में टॉपर है। अभी 2 बच्चियां हमारे फला पब्लिक स्कूल के द्वारा सम्मानित किया गया है। एक क्या नाम बताए, अफसाना खातून और सादिया खातून। तो इन दोनों बच्चियों ने अच्छा अंक लाए हैं और फला पब्लिक के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। और हम ज़्यादा खुश है इसके लिए कि हमारे ही पंचायत की ये बच्चियां हैं। अंसारी टोला के ये पढ़ने लिखने में इस टोला के बहुत काबिल टीचर भी हैं, जो अभी फला पब्लिक के डायरेक्टर हैं शादमान सर। और इन्होंने जो अभी आपने पहले ही बता दिया कि बस कोई जाति धर्म नहीं इस पब्लिक स्कूल में, और ख़ास करके सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई यहाँ पढ़ते हैं। इनसे पूरा मैसेज जा रहा है कि यहाँ कोई जात धर्म नहीं। ये थे सलाउद्दीन मुखिया और इन्होंने साफ तौर पे कहा है किसी प्रकार का नहीं है और बहुत ही हो ये अनुभवी है, समाज के बहुत लोग हैं, सरपंच साहब भी हैं, रिया सरपंच हैं। ये बोलते बहुत कम है लेकिन आज बोलवाएंगे। सरपंच जी ठीक ठाक? हाँ ठीक ठाक। ठीक ना जी हाँ, मिठाई ठा खिलाया बच्चा? खिलाया भी, परसों भी खिलाया, आज भी खिलावन। पैसा वैसा दिए कुछ? पैसा बच्ची है मेरी पोती है, तो खुशी इस बात का है कि इतना बच्ची खुश है और खानदान भी खुश है। ये कि हम लोग को ये उम्मीद है पैसा वैसा देवन जाते अब देवे भाई, सब कुछ देवे, बात कोई नहीं घट की बात है समझा। मगर इतना हम लोग को खुशी है कि पढ़ने का टाइम में जाया नहीं करके जाया सब फल अपने सामने देख रहे हैं। हम लोग बहुत खुशी है जी। ये थे सरपंच साहब। MS न्यूज बिहार, अली अकरम के साथ मोहम्मद सबरार आलम। MS न्यूज बिहार, इसी तरह के खबरों को जानने के लिए हमारे छोटे से प्यारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें Facebook, Instagram पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।